Good morning students, RBL Public School, Class 6, Subject हिंदी सेकंड, चैप्टर फर्स्ट, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम भाषा को देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव तथा विचार दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है तथा दूसरे मनुष्य के भाव तथा विचार ग्रहण करता है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोलकर तथा कानों से सुनकर विचारों और भावों का आदान प्रदान करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। अच्छा, भाषा के अनेक रूप अब कौन कौन से होते हैं देखिए। मृत भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, बोली और लिपि। इसमें से मेन चीज़ मैं आपको बताती हूँ। यह नंबर 1 मातृभाषा। यह भाषा वह रूप है जिससे बालक अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी मानी जाती है। हो गई। फिर अब देखते हैं राजभाषा। जिस भाषा में सरकारी कामकाज किए जाते हैं वह राजभाषा कहलाती है। और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह चीज़ अभी आपके आगे प्रश्नोत्तर में भी पूछी जाएगी। बोली। यह भाषा का वह रूप है जिससे किसी सीमित क्षेत्र में अल्प विकसित भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिपि मुंह से लिखने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। इन निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि होती है। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, नेपाली देवनागरी, फ्रेंच रोमन, उर्दू फारसी, मराठी देवनागरी, जर्मन रोमन, कश्मीरी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, बंगाली बंगला, कोंकणी देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी। ये होती हैं विभिन्न प्रकार की लिपियाँ। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। भाषा लिखित हो या मौखिक हो, उसमें होने वाली अशुद्धियों का पता लगाने और उन्हें शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। अतः कहा जा सकता है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान भी कराता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। बच्चों, ये तो आपकी बुक रीडिंग कंप्लीट हुई। बाकी आप इसको और गहनता से पढ़िएगा। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। पहली है प्रश्नोत्तर। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। नंबर 2, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? यह भाषा वह रूप है जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। व्याकरण हमें किसका ज्ञान कराता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियम द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान भी कराता है। सही विकल्प। विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? भाषा। जिस भाषा में सरकारी कामकाज होते हैं उसे कहते हैं राजभाषा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप क्या कहलाता है? बोली। व्याकरण शास्त्र हमें किसकी जानकारी देता है? इन सभी की जानकारी देता है। भाषा के नियमों की, शुद्ध बोलने की, शुद्ध लिखने की। इसका उत्तर है दावाला। तीनों उत्तर सही हैं। अब हम लोग रिक्त स्थान देखते हैं। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित।
नंबर 2, लिखित भाषा में प्रकट किए गए विचार अंतकाल तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। नंबर 3, भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। नंबर 4, व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार तथा पद विचार। ठीक है बच्चों, ये तो सारी हो गई आपके रिक्त स्थान। अब देखते हैं निम्नलिखित भाषाओं की लिपियाँ। हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन, मराठी की देवनागरी, उर्दू की फ़ारसी, बंगाली की बंगला, नेपाली की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, जर्मन की रोमन। अब हम देखते हैं निम्नलिखित भाषाओं में किस रूप का प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, ये दिए हुए हैं सारे रूप। इसमें हम 2 ही तरह की भाषाओं का प्रयोग करेंगे, या तो मौखिक या लिखित। अब भाषण देना तो ये मौखिक है, गाना सुनने में मौखिक रूप से, पुस्तक पढ़ने में मौखिक रूप से, बोर्ड पर विज्ञापन देखने में तो जब हमने देखा तो वो हमें लिखा हुआ दिखा ना, तो वो लिखित रूप हो गया। पत्र निबंध लिखने में लिखित रूप में, कविता सुनने में मौखिक रूप में, चित्र बनाने में लिखित रूप में, मोबाइल पर बात करने में लिखित रूप में। ये आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आपको ये सारी एक्सरसाइज अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी पे करनी है और आपकी कॉपी चेक की जाएगी। थैंक यू।